Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. So the first and foremost is FISU World University Games 2023. Recently, the 31st installment of the World University Game अभी आपके हेल्ड हो रहे हैं कहाँ पर? चाइना में, राइट? तो चाइना में याद रखना दैट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना टॉप द मेडल टेली with 160 medals while India remain at number 7. So this is a good thing that in the World University Game India stood at 7 and China topped the table. You can also see the table like here the China with 160 plus medals and here is at 7 India gold 7 golds 5 silver 10 bronze total 26 medal in World University Game 2023, right? So please remember FSSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रैंकिंग. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. आगे देखते हैं स्टडी इन इंडिया पोर्टल. रिसेंटली स्टडी इन इंडिया पोर्टल इज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. तो दिस वेरी गुड थिंग कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च हुआ है. बाय endorsing this country as a prime education hub, India seeks to establish strong international presence in the education sphere. आपने देखा होगा in fact in the initial months of 2023 India has decided कि foreign university आके इंडिया में अपना सेटअप करें campuses and in that if you remember ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है डाइकन. तो डाइकन बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपना कैंपस इंडिया में बना रही है. और ये कहाँ पर बना रही है? प्रिसाइजली इन गुजरात, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ to encourage more universities to come in India, to encourage more universities to establish their campuses in India, India has launched Study in India portal, right? So this point you have to remember. अब बेटा ये है आपका Study in India portal, ठीक है? You can see Mr. Jayashankar is there who has inaugurated this. और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया एक तरीके से एक एजुकेशन हब बन जाए, राइट? मेजर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस यहाँ पे लॉन्च करें ताकि स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो, राइट? इनफैक्ट अभी रिसेंटली हालांकि इंडिया के 2 IITs हैं, IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास. IIT मद्रास दिल्ली ने डिसाइड करा है कि दुबई दैट इज़ UAE में वो अपना एक फॉरेन कैंपस ओपन करेंगे और IIT मद्रास ने डिसाइड करा है तंजानिया में अपना फॉरेन कैंपस लॉन्च करेंगे, राइट? So all these points are very much important. चलते हैं बेटा आगे. इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स स्पाइक मिसाइल. अभी इंडियन एयरफोर्स को कौन सी मिसाइल मिल गई है? स्पाइक मिसाइल मिल गई है. आपको पता होगा कि 8 अक्टूबर 2023 को 8 अक्टूबर 2023 को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स डे. हर साल हम 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाते हैं और इंडियन एयरफोर्स को भी मिल गई है क्या? एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इजराइल. किस कंट्री से मिली है? इजराइल से मिली है. दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. विच कैन हिट द टारगेट अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एंड 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर तक, ग्राउंड से 32 किलोमीटर तक का टारगेट है. स्पाइक मिसाइल है एक, ठीक है. किससे मिली है? इंडियन एयरफोर्स को. कहाँ से मिली है? इजराइल से, राइट? सो यू कैन सी दिस, ठीक है. यू कैन सी दिस कि देखो हेलीकॉप्टर से इसको शूट किया जा रहा है, राइट? और एक ध्यान रखना है बैरक मिसाइल. ये जो बैरक मिसाइल है ये भी इंडिया ने इजराइल से ली थी, राइट? ये पहले हमने ली हुई है इजराइल से. हमने रेडार टेक्नोलॉजी, राइट? रेडार टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम इजराइल. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम इजराइल. ठीक है, ये हालांकि एग्रीकल्चर का आ गया, मैंने आपको डिफेंस में एग्रीकल्चर भी बता दिया, बट इजराइल की बात चल रही थी तो हमें ध्यान रखना चाहिए. और अभी रिसेंटली आपको पता होगा इजराइल में एक जुडिशियल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, राइट? तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जुडिशरी सिस्टम इजराइल में चल रहा है. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. इंडिया अनवील आयुष वीजा कैटेगरी. इंडिया ने रिसेंटली आयुष वीजा कैटेगरी अनवील करी है फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग इंटरनेशनल medicine treatment. Ministry of Ayush and Ministry of Health and Family Welfare working together to develop one-stop heal in Indian portal to promote India as a medical tourism destination.
इंडिया को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इंडिया ने अनवील करा है आयुष वीज़ा कैटेगरी के। सपोज करो इंडिया में कोई आ रहा है तो वो आयुष वीज़ा कैटेगरी का इस्तेमाल करके उसका वीज़ा जल्दी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिल जाए, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि जो आयुष मिनिस्ट्री है इंडिया ने 2014 में लॉन्च करी थी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट आयुष, तो आयुष इज बेसिकली आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। तो ये जितने भी इंडिया की जो आयुर्वेदा, राइट, ये जितने भी इंडिया के एंशिएंट आपका जो मेडिसिन है उसको प्रमोट करने का आइडिया है इसमें। और आपको ये भी ध्यान रखना है इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये बेटा रिसेंटली ओपन हुआ है जामनगर में, ठीक है, जामनगर गुजरात। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर से मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्चेज एंड ऑल ये सारी आपकी कहाँ पर डिस्कस होंगी, आपकी जामनगर में। इसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाया गया है। चलते हैं बेटा आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट। देखो ये जो मैं आपको आयुष के बारे में बता रहा था, दिस इज अबाउट आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यू कैन सी आयुर्वेद, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और ट्रेडिशनल इंडिया मेडिसिन सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया है, गुजरात में लास्ट ईयर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ योगा, तो फादर ऑफ योगा इज कॉल्ड एज पतंजलि। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, राइट, तो चरक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यू नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइकली टू बी इनिशिएटेड इन लोकसभा। अभी बात करी जा रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जैसे बेसिकली हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। रिसेंटली हमारे इंडिया में अंडर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, राइट। तो बेसिकली ये देखा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या उनका लोकसभा में कॉन्फिडेंस बचा है कि नहीं बचा है, राइट। तो अभी आपने देखा मणिपुर एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू चल रहा है इंडिया में। तो द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इनिशिएटेड टू चेक वेदर द रूलिंग पार्टी स्टिल होल्ड द मेजॉरिटी इन द हाउस। Recently, the opposition demanded a vote of no confidence motion against the ruling party due to the silence over the Manipur issue, right? Because Manipur issue में opposition party को blame किया जा रहा है, वो ruling party को blame किया जा रहा है because from last 1.5 month the state is in complete turmoil. So for that, the opposition has tried to initiate this no confidence motion. It's most probably likely to be initiated. Article 75 of Indian Constitution precisely talk about the no confidence motion, right? ये था आज का सेशन. I hope you do like this session. See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.